हेलो गाइस, मैं साहिल गहूर स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज हम कवर करने जा रहे हैं सर्वे का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि लेवलिंग है, जिसमें आज हम सीखेंगे लेवलिंग के एम्स, यूजर्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि है MSL, RL, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, बेंचमार्क, टाइप्स ऑफ बेंचमार्क्स, फिर स्टाफ रीडिंग्स के टाइप्स, BS, IS, FS, HI। फिर आने वाले वीडियो में हम सीखेंगे HI एंड राइज एंड फॉल मेथड के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो सिर्फ थ्योरी होने वाली है ताकि आप लेवलिंग को अच्छे से समझ सके। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेवलिंग क्या है? लेवलिंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव हाइट्स ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। क्या है? लेवलिंग एक आर्ट है जो डिटरमाइन करता है रिलेटिव्स, मतलब एक रिलेटिव पॉइंट से हाइट डिफरेंस पॉइंट्स का ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। फिर आते हैं एम्स ऑफ लेवलिंग। पहला एम, टू फिक्स बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या है वो आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। बेंचमार्क एक पॉइंट है जिसका नॉन RL, जिसका RL हमें नॉन है, हमें मालूम है। सेकेंड, फाइंड प्रोफाइल ऑफ द रोड, रेलवे और कैनाल। प्रोफाइल यानी एक लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल आती है जो उसके लेंथ वाइज में कंडीशन ऑफ ग्राउंड दिखाती है, और एक क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल आती है जो उसके क्रॉस सेक्शन वाइज प्रोफाइल ऑफ ग्राउंड दिखाती है। तो उसको लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल और क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल भी कहा जाता है। टू शो द काउंटूर्स ऑफ एरिया। अब ये काउंटूर क्या है? काउंटूर एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो ऑल पॉइंट्स ऑफ इक्वल RL से गुजरती है। इसका यूज क्या है? अब आप जब मैप देखते हैं तो उसमें ब्रेड्थ, लेंथ दो ही देख पाते हैं, लेकिन उसका जो डिफरेंस ऑफ RL है, जमीन ऊपर है या नीचे है, नहीं जान पाते। इसीलिए काउंटूरिंग करने के बाद काउंटूरिंग के हिसाब से ग्राउंड ऑफ RL ऑफ ग्राउंड पता चलता है। अब यूजेस, लेवलिंग के यूजेस। टू प्रिपेयरिंग काउंटूर मैप्स टू फिक्स साइट फॉर रिजर्वायर्स, डैम्स, बैरेजेस एक्सेट्रा। इसलिए यूज होता लेवलिंग। काउंटूर मैप प्रिपेयर करते। काउंटूर मैप से क्या यूज होता? एक रिजर्वायर के लिए साइट सेलेक्ट कर सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर पता लगा सकते हैं। सिर्फ रिजर्वायर ही नहीं, कोई भी पानी का जो स्ट्रक्चर, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, उसकी कैपेसिटी पता लगा सकते हैं। फिर सेकेंड यूज क्या है? टू फिक्स द अलाइनमेंट ऑफ रोड, रेलवे, इरिगेशन, कैनाल और एनी प्रोजेक्ट। क्या है? अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या है? एक प्रोजेक्ट है, सपोज एक रोड है। रोड की जो सेंटर लाइन होती है, सेंटर लाइन ऑफ रोड, रेलवे, कैनाल एक्सेट्रा, जो भी प्रोजेक्ट है उसकी सेंटर लाइन को क्या कहते हैं हम? अलाइनमेंट, जो कि लॉन्गिट्यूडनल वाइज ली जाती है, लेंथ वाइज हमेशा ली जाती है। फिर अगला पॉइंट है फॉर प्लॉटिंग लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स। लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल ऑफ प्रोजेक्ट, असल में ये प्रोफाइल ऑफ प्रोजेक्ट होना चाहिए, जो है एक लेंथ वाइज दिखाती है कंडीशन ऑफ ग्राउंड, एक ब्रेड्थ वाइज दिखाती है। जो लेंथ वाइज दिखाती है उसे हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल। जो ब्रेड्थ वाइज दिखाती है उसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल। टू एस्टिमेट रिजर्वायर कैपेसिटी, जैसे कि मैंने अभी बताया, रिजर्वायर की कैपेसिटी मतलब कितना पानी एक रिजर्वायर में, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में जो हम बनाने जा रहे हैं, उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं या फिर एस्टिमेट कर सकते हैं।
ऑल्सो यूज फॉर सेटिंग ऑफ ग्रेडियंट्स ऑफ वाटर सप्लाई, सैनिटरी, ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा। जब आपको कंडीशन ऑफ ग्राउंड पता चलती है तब आपको एक जैसे कि वाटर सप्लाई, सैनिटरी, ड्रेनेज एक्सेट्रा जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें आपको एक ग्रेडियंट प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि पानी जो है वाटर फ्लूइड जो भी एक्सेट्रा ग्रेविटी के थ्रू फ्लो हो सके, वहां पे मशीनरी यूज ना कर सकें। इसीलिए यूज ऑफ मशीनरी क्या करती है, कॉस्ट बढ़ाती है, इसीलिए उसको ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं जो कि लेवलिंग की मदद से कर सकते हैं, जो कि हम आगे एक प्रॉब्लम में देखने वाले हैं। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर वाइल ड्यूरिंग द लेवलिंग ऑपरेशन और इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज इन लेवलिंग। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो लेवलिंग के टाइम पे यूज किए जाते हैं वो आपको पता होना जरूरी है। पहले आता है MSL। MSL क्या है? मीन सी लेवल। मीन सी लेवल, द एवरेज ऑफ सी फॉर ऑल स्टेजेस ऑफ द वेव्स ऑफ द वाटर टेकन और कंसिडर फ्रॉम कराची इन इंडिया। द RL at that point will be considered as 0। क्या मतलब है इसका? MSL मीन सी लेवल। पहले इंडिया पाकिस्तान अलग नहीं था। ब्रिटिश के टाइम पे क्या हुआ, पाकिस्तान में जो कराची है, कराची के सी लेवल को क्या कंसिडर करें? 0 कंसिडर करें। वहां से जो भी वहां पे एक ये ऐसा स्ट्रक्चर टाइप रहता, वहां पे जो भी रहेगा वहां स्टाफ रीडिंग क्या रहेंगे? 0 रहेंगे। फिर वहां से क्या है, अलग अलग जगहों पे लेके जाते हैं वो फ्लाई लेवलिंग की मदद से, जिसमें सिर्फ DS FS लिया जाता है। अगर आपको MSL देखना है या फिर RL ऑफ आपकी सिटी का RL देखना है, आप कहीं भी रहते हैं इंडिया में, आपको सिटी का RL देखना है तो आप कहाँ देख सकते हैं? रेलवे स्टेशन पे देख सकते हैं। सिटी के नाम के नीचे रेड कलर में लिखा हुआ होता है reduced level, the vertical distance of a point above or below the datum line। datum line कहाँ की होगी? जो 0 है उसे हम क्या कहते हैं? datum line। हम कहाँ की कंसिडर कर रहे हैं? MSL ऑफ कराची। वहां के वो लाइन से आपका जो पॉइंट स्टेशन जो भी है, जिसका आप ऑब्जेक्ट आपको हाइट फाइंड आउट करनी है, वो कितना हाइट पे है, वो जो लेवल को क्या कहते हैं? रेड्यूस लेवल। फिर आता है लाइन ऑफ कॉलिमेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइन ऑफ कॉलिमेशन ये क्या है? आप देखिए, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये ट्राइपॉड स्टैंड, ये टेलीस्कोप। क्या है? इट इज ए लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ आईपीस। जो सेंटर रहता है आईपीस, जहाँ से हम देखते हैं रीडिंग्स, आईपीस एंड सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास। ऑब्जेक्ट ग्लास, यहाँ जो सामने ग्लास होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट ग्लास। और जो ये लाइन जा रही है क्या है? लाइन ऑफ कॉलिमेशन। और लाइन ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी, इसका जो लेवल रहता है बेंचमार्क से लेके लाइन ऑफ कॉलिमेशन तक, ये जो हाइट रहती है इसे हम क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी यहीं से कंसिडर करते हैं। फिर आता है बेंचमार्क। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बेंचमार्क एक पॉइंट है जिसका RL हमको पहले से पता है। फिर टाइप्स ऑफ बेंचमार्क। बेंचमार्क्स में कितने टाइप है? 4 टाइप। ठीक है। पहला टाइप GTS, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जो डिपार्टमेंट है ये डिपार्टमेंट जो बेंचमार्क सेट करा है उसे हम क्या कहेंगे? GTS बेंचमार्क कहेंगे। फिर परमानेंट बेंचमार्क। परमानेंट बेंचमार्क, सपोज आपको एक बहुत ही मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, तो वो टाइम पे आपको क्या है? RL आपको बेंचमार्क ब्रॉड करना पड़ता है, जो भी नियर बाई रेलवे स्टेशन में होता है एक्सेट्रा, वहाँ से आपको क्या करना रहता है? आपके साइड पे बेंचमार्क लाना रहता, ला के उसे परमानेंट फिक्स कर देते एक पॉइंट पे, उसे क्या बोलते हैं? परमानेंट बेंचमार्क। टेम्पोररी बेंचमार्क,
ड्यूरिंग द फ्लाई लेवलिंग, जब फ्लाई लेवलिंग करते हैं तब क्या, अब हम हमें बहुत दूर से लाना है, एक बेंचमार्क कैरी करना है हमको हमारे साइड पे, एक बहुत दूर वाली प्लेस से लाना है। तो वो टाइम हम क्या करेंगे, फ्लाई लेवलिंग करेंगे। फ्लाई लेवलिंग करके लाना है। डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि हम एक दिन में उसे कवर नहीं कर सकते। एक दिन में हम जो हमारा बेंचमार्क है वो साइड पे नहीं ले जा सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं, अब आज का डे वर्क खत्म हो गया, हमारा आज का वर्क जो है खत्म हो गया, तो वहीं पे कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर पे टेम्पररी जो आरएल है वो पॉइंट का वहाँ पे लिखते हैं, टेम्पररी रखते हैं। फिर अगले दिन जो है वहीं से आगे का लेवलिंग वर्क जो है कंटिन्यू किया जाता है। आर्बिटरी बेंचमार्क, आप जैसे कि आपको एक स्मॉल बिल्डिंग है, स्मॉल बिल्डिंग में आपको ज़रूरत नहीं है, इतना नेसेसरी नहीं है कि परमानेंट बेंचमार्क लाना है, तो वो टाइम पे आप क्या करेंगे, आर्बिटरी बेंचमार्क जो कि अज्यूम किया जाता है। सपोज आप 0 अज्यूम कर सकते हैं, 100 अज्यूम कर सकते हैं, 1000 एक्सेट्रा, जो भी आपका मन का है, ठीक है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आगे आपको प्रॉब्लम करने में हेल्प होने वाले हैं, वो क्या है, BS बैक साइड रीडिंग। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, स्टाफ रीडिंग टेकन इन एनी सेटअप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट जाके रखते ही हम क्या करते हैं, रीडिंग नहीं लेते, उससे पहले हम क्या करते हैं, टेम्परेरी एडजस्टमेंट करते हैं उसका। जैसे कि ट्राइपॉड का ये लेवल, ट्राइपॉड फिक्स करते हैं, उसका प्रोसेस है अलग, ऑपरेशन प्रैक्टिकल करेंगे तो आप समझ जाएंगे। फिर फुट स्क्रू से बबल जो है सेंटर में लाके लेवल करते हैं इंस्ट्रूमेंट। फिर ये जो रोटेटिंग मूवमेंट जो रहता इमेज का, मतलब इसमें से यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से इमेज से आप क्या देख रहे हैं, इसकी स्टाफ रीडिंग देख रहे हैं, तो आपको क्लियर नहीं दिख रही, तो उसको क्या बोलेंगे आप, उसको क्या करेंगे आप, रिमूव करेंगे, आसमान की तरफ देखेंगे या फिर व्हाइट पेपर सामने रख के वो स्टेडी हेयर सही करके उसको जो रिमूव करेंगे, वो जो होता है वैसा, उसको क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स बोलते हैं, ठीक है। बैक साइड रीडिंग क्या है, पहली रीडिंग जो बेंचमार्क पे या फिर इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट होने के बाद ली जाती है वो क्या है, बैक साइड रीडिंग। ये BS का यूज क्या होता, बेंचमार्क प्लस बैक साइड रीडिंग करने से हमको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमें जो है मिल जाएगी। और एक पॉइंट जो आपको प्रॉब्लम के टाइम पे बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत रहती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका क्या है, पहले बेंचमार्क पे आप BS रीडिंग ले लिए, फिर आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करें, जो कि फॉर्मूला है RL ऑफ बेंचमार्क और RL ऑफ नोन पॉइंट प्लस BS, यानी कि बैक साइड रीडिंग। उससे क्या होगा, HI आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अब आप लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जो आपका टम्पी लेवल है उसकी एक रेंज है, मतलब वो रेंज तक आपको रीडिंग्स जो है, स्टाफ रीडिंग्स क्लियर दिखेंगे। उसके बाद आपको स्टाफ रीडिंग नहीं देख सकते। कितनी है टम्पी लेवल की, 700 मीटर कुछ है, वो रीडिंग के बाद आपको क्लियर नहीं देख सकते। तो उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से फिर IS देखिए, पहले IS क्या है, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग है, जो FS और BS के बीच में ली जाती है। हाँ, फिर FS क्या है, अब इसके आगे का हमको डिस्टेंस दिख रहा नहीं, मतलब हम नहीं देख पा रहे क्लियरली, इसके रेंज के बाहर है। और थेडोलाइट की रेंज है 1500 मीटर, ठीक है। थेडोलाइट या डंपी लेवल, कोई भी लेवल इंस्ट्रूमेंट है, आप उससे क्या कर रहे हैं, लेवल कर रहे हैं, लेकिन आप इसको उसकी रेंज से बाहर जा रहा, आप नहीं देख सकते रीडिंग, तो आप क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट यहाँ से उठा के A पॉइंट से उठा के B पॉइंट पे सेट करेंगे, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट क्या है, जब इंस्ट्रूमेंट उठेगा तो ये स्टाफ है, स्टाफ वहीं पे रहना, वही पॉइंट पे रहना, जो चेंज पॉइंट है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट उठता है, FS रिकॉर्ड की जाती है, FS BS, वो पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, चेंज पॉइंट। ये हमारा पहला चेंज पॉइंट है, इसीलिए हम क्या बोले से चेंज पॉइंट 1 CP1, और स्टाफ रीडिंग दूसरी है, इसलिए ना हो कंफ्यूज मत कीजिए। फिर इसके बाद आता है BS FS रिकॉर्ड करें, फिर उसके बाद BS जो है यही पॉइंट पे स्टाफ ऐसा, पहले क्या था, स्टाफ ये डायरेक्शन में था, इंस्ट्रूमेंट हमारा यहाँ था, फिर यहाँ FS रिकॉर्ड करें, फिर इंस्ट्रूमेंट उठाए, स्टाफ वहाँ से था, फिर इसको ऐसा रोटेट करें 180 डिग्री, फिर वही पॉइंट पे हम क्या करेंगे, BS रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट स्टेशन B पे, फिर हमें ये HI में से ये FS माइनस करेंगे तो
ये पॉइंट का RL मालूम होता, फिर यहाँ से हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं BSc लेने के बाद। ठीक है, फिर आगे IS, FS और जो आखिरी रीडिंग रहेंगी आपके सर्वे वर्क की आखिरी रीडिंग रहेंगी वो कभी भी क्या रहेंगी, FS रहेंगी। ठीक है, IS क्या है, स्टाफ रीडिंग बिटवीन BS एंड FS। फिर FS, 4 साइड रीडिंग, इट इंडिकेट शिफ्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे। FS के बाद क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट होगा। फिर HI के बारे में मैंने आपको अभी बताया, RL ऑफ बेंचमार्क और RL ऑफ नोन पॉइंट प्लस BS बैक साइड रीडिंग करने से क्या मिलेगी आपको, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिलेगी। आज के लिए इतना ही। फिर आने वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, मेथड्स ऑफ लेवलिंग, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग RLs, जो कि कैसे करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है बहुत, वो हम आने वाले वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें